साफ साफ मुकर रहा जा और कह रहे मुझसे पराशर का बच्चा है। अरे ये क्या बेफालतू का शक कर रहे हैं आप मुझ पे? कोई बुनियाद नहीं है शक की। क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, साफ साफ मुकर गए और क्या नाशना बातें करेंगे? ये पराशर का बच्चा है। सीरियल झनक में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां शादी के बाद झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में आई दरार। झनक की प्रेगनेंसी को लेकर दोनों के बीच हुई जबरदस्त बहस। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तुम्हें जवाब देना होगा, एक बार नहीं 1000 बार देना होगा, क्योंकि तुम जबरदस्ती चाहती हो कि मैं तुम्हारी और पराशर की जिम्मेदारी लूं। जी हाँ, सीरियल झनक में एक तरफ जहां झनक और अनिरुद्ध की शादी के बाद दोनों खुश नजर आ रहे थे, वहीं गांव वाले भी इस शादी की खुशी में झूम रहे थे। इसी दौरान नूतन की सहेलियां आती हैं और अनिरुद्ध से कहती हैं, शहरी बाबू हमारी नूतन को परेशान मत कीजिएगा, जिस पर अनिरुद्ध मुस्कुराकर कहता है, नहीं नहीं, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। फिर अनिरुद्ध उन सभी को गृह प्रवेश के लिए अपने यहाँ आने के लिए कहता है, लेकिन पराशर बहाना बनाकर मना कर देता है और कहता है, अभी हमें कुछ काम है, लेकिन हम जरूर आएंगे। तभी झनक उसके पास जाती है, हाथ जोड़कर कहती है, आपने जो भी किया वो बहुत अच्छा किया। यह देखकर अनिरुद्ध सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच क्या बातें चल रही हैं। बाद में पराशर वहां से निकल जाता है और अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट आता है सुहागरात पर, जहां अनिरुद्ध और झनक के बीच पराशर को लेकर होती है बहस। जहां अनिरुद्ध परेशान है कि आखिर झनक की इतनी मदद क्यों कर रहा है। क्या बताने की कोशिश कर रही हो? मुझसे क्या पूछ रही? कैसा सवाल है? हाँ सही बोल रहा हूँ मैं। पराशर जिस तरह तुम्हारे साथ हुई है, उससे साफ जाहिर होता है कि इसी दौरान झनक अनिरुद्ध को बताती है कि वह मां बनने वाली है। यह सुनते ही अनिरुद्ध भड़क उठता है और कहता है, ये कैसे हो सकता है? हमारे बीच कोई संबंध ही नहीं बना, तो ये बच्चा कैसे? इसका मतलब ये बच्चा पराशर का है। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम या तो तुम झूठ बोल रही हो या तो मेरे साथ मजाक करती हो, है ना? झूठ बोल रही हूँ? इतनी बड़ी बात झूठ बोलूंगी मैं? और ये क्या नाशना बातें कर रहे हैं? साफ साफ मुकर रहे जा और कह रहे मुझसे पराशर का बच्चा है। अरे ये क्या बेफालतू का शक कर रहे हैं आप मुझ पे? कोई बुनियाद नहीं है शक की। क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें झूठ बोल रही हूँ, साफ साफ मुकर गए और क्या नाशना बातें करेंगे? ये पराशर का बच्चा है। ये सुनकर झनक भी भड़क जाती है और कहती है, ये बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन अनिरुद्ध मानने को तैयार नहीं और झनक को खरी खोटी सुनाता है। शक कर रहे हैं आप मुझ पर? मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सबको यहाँ पे पता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और पूरा गांव जानता है कि तुम उसकी वाइफ हो। तो इतने सालों में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं है कि मैं मान नहीं सकता। उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई और फिर मैं अचानक से यहाँ पे आ गया तो उसे लगा कि हम दोनों की शादी करवा देगा, ताकि उसके बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगा, है ना? इतना गलत सोच रहे हैं आप मेरे बारे में? इतना गलत? मैं जो भी सोच रहा हूँ सब सोच रहा हूँ। बस कर दीजिए और नहीं सुन पाऊंगी। ये क्या बोले जा रहे हैं? बस बस बस। मैं जो भी बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ और अपने होश में बोल रहा हूँ। इसके बाद कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़, जब अनिरुद्ध कहता है, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। बस एक काम करो, ये बच्चा गिरा दो। ये सुनकर झनक हैरान रह जाती है और साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं इसे पालूंगी। तुम मेरा फैसला नहीं सुनोगे। पहली बात, मैं इस बच्चे को अफोर्ड नहीं करूंगी। और दूसरी बात की गलती मेरी ही है कि मैंने फिर से आप जैसे इंसान पे ट्रस्ट किया। अनगिनत
मौके देती गई, लेकिन हर बार मेरा विश्वास तोड़ा है, हर बार इंसल्ट, इतनी इंसल्ट। ये बच्चा मेरा है और इस बच्चे को मैं पालूंगी अकेले, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। यह सुनकर अनिरुद्ध कहता है, हाँ, ये तुम और पराशर की प्लानिंग है ताकि इस बच्चे की परवरिश शहर में हो सके, क्योंकि पराशर गांव का है और चाहता है कि उसका बच्चा पैसे वाला बने। सबको यहाँ पे पता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और पूरा गांव जानता है कि तुम उसकी वाइफ हो। तो इतने सालों में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं है कि मैं मान नहीं सकता। उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो गई और फिर मैं अचानक से यहाँ पे आ गया तो उसे लगा कि हम दोनों की शादी करवा देगा ताकि उसके बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगा, है ना? इसी बात पर दोनों के बीच जबरदस्त बहस होती है और अनिरुद्ध गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। मैंने तुमसे शादी की है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी और के बच्चे को अपना नाम दूंगा। तुमने धोखा दिया है मुझे। उसके बाद भी मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लक्ष्मी के लिए तड़पते नजर आए कार्तिक। कार्तिक को हर पल सताए जा रही है लक्ष्मी की याद। वहीं लक्ष्मी के साथ रोमांस करते दिखे कार्तिक। तो क्या वाकई होगा लक्ष्मी और कार्तिक का मिलन? जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी के सफर में कार्तिक बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां लक्ष्मी की याद में कभी चिल्लाते तो कभी इमोशनल होते दिखे कार्तिक। वहीं दूसरी ओर एक खूबसूरत सीन में कार्तिक और लक्ष्मी साथ नजर आए, वो भी बेहद रोमांटिक अंदाज में। कभी कार्तिक दिखे अपनी लक्ष्मी को गिटार बजाना सिखाते हुए तो कभी दिखा दोनों का प्यारा सा मोमेंट। लेकिन अगर आप इन दोनों को साथ देखकर खुश हो गए हैं तो जनाब जरा रुकिए, ये सच्चाई नहीं बल्कि कार्तिक का सपना है जिसमें वो लक्ष्मी के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। आप भी देखिए। तो फिलहाल ये सब सिर्फ कार्तिक के ख्वाबों की दुनिया है, हकीकत में तो वो लक्ष्मी के लिए तड़प रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कार्तिक का ये सपना हकीकत बन पाएगा। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, दूर हटो मेरे, छोड़ो, दूर हटो। ये क्या कर रहे हैं?
सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां मंगल प्लान के मुताबिक अपने ससुर सुदेश जी को उसी जगह ले आती है जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था, उम्मीद के साथ कि वहां जाने से सुदेश जी की याददाश्त वापस लौट आएगी। बचाओ बचाओ मुझे, दूर हटो, दूर हटो, बचाओ मुझे, दूर हटो, दूर हटो। लेकिन यहाँ सौम्या ने अपनी चाल चल दी और पूरा प्लान ही पलट गया। नतीजा ये हुआ कि आदित्य को लगा कि मंगल कुछ गलत कर रही है और वो गुस्से में आकर मंगल को धक्का दे देता है। क्या कर रहे हो? जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी में एक तरफ जहां कपिल और मंगल दोनों मिलकर सुदेश जी को उसी एक्सीडेंट वाली जगह लेकर आते हैं, वहीं मंगल के प्लान के मुताबिक वहां कुछ गुंडे आकर अचानक से सुदेश जी पर हमला करते हैं ताकि उन्हें झटका लगे और याददाश्त लौटे। सुदेश जी डरकर वहां से भाग जाते हैं। हमारा प्लान काम कर रहा है। लेकिन सौम्या पहले से ही मंगल की प्लानिंग सुन चुकी होती है और वो भी अपनी चाल चल देती है। बचाओ बचाओ मुझे, दूर हटो, दूर हटो। आदित्य भी वहां आता है और ये देख आदित्य को लगने लगता है कि मंगल अपने ही ससुर जी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। बचाओ, छोड़ो मुझे, मारो, छोड़ो मुझे, दूर हटो मेरे पास, दूर हटो, दूर हटो मेरे पास, दूर हटो, हटो। अब आप ठीक है ना? कुछ नहीं होगा आपको, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। वो गुस्से में वहां पहुंचता है और जब सुदेश जी उसे बचाने के लिए कहते हैं तो मंगल आदित्य को बताने आती है, लेकिन आदित्य नाराज होकर मंगल को जोर से धक्का दे देता है। क्या कर रहे हैं? अब देखना होगा कि इस बड़े ट्विस्ट के बाद क्या सुदेश जी की याददाश्त लौटेगी और क्या आदित्य को सच का पता चलेगा। प्लीज हमारी जिंदगी में वापस मत आइए। आप यहाँ क्यों है, कैसी है, किस हाल में है, किसके साथ है, ये सब जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। 8 महीने से आप हम सबकी जिंदगी से गायब है, लेकिन ट्रस्ट मी, ना तो मुझे ना तो और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम सब बहुत खुश है, बहुत सुखी है। प्लीज हमारी लाइफ में आके फिर से हमें बर्बाद मत कीजिए, प्लीज। ये जाइए ना यहाँ से, मैं नहीं सीरियल अनुपमा में आया हाई पॉइंट ड्रामा। 8 महीने बाद राही को देख भावुक हुई अनुपमा, लेकिन गले नहीं मिली क्योंकि राही ने दी सख्त चेतावनी और छलक पड़े पुराने जख्मों के आंसू। एक गलत फैसले ने कितनी सारी जिंदगियां बर्बाद कर दी, सिर्फ एक गलत फैसला। मुझे आप में ना तो आपकी किसी भी एक्सप्लेनेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे सिर्फ अपने घर परिवार से मतलब है। प्रेम मुझसे प्यार करता है और वो मेरे लिए काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ अपने घर परिवार को जोड़ कर रखना चाहती हूँ। जी हाँ, सीरियल अनुपमा की कहानी में आया ट्विस्ट जब 8 महीने बाद मुंबई की सड़कों पर हुआ अनुपमा और राही का आमना सामना। राही की नजर जैसे ही मां अनुपमा पर पड़ी, उसकी आंखों के सामने आ गए बीते लम्हे, पुराने जख्म और अधूरी बातें। प्लीज हमारी जिंदगी में वापस मत आइए, प्लीज। आज गलती से टकरा गई थी, कल गलती से भी मेरे सामने मत आइए, प्लीज प्लीज। दोनों परिवार सुखी हैं। आप मुंबई में हैं, प्लीज मुंबई में रहिए। अहमदाबाद की तरफ मूवी मत कीजिए।
परिवार बहुत मुश्किल से संभले हैं। प्लीज प्लीज हमारी लाइफ में आके फिर से हमें बर्बाद मत कीजिए प्लीज। राही भावुक जरूर हुई, लेकिन टूटकर बिखरी नहीं। उसने साफ शब्दों में कहा, आपकी वजह से मुझे बहुत कुछ सहना पड़ा है। आर्यन के जाने के लिए सबने आपको ही दोषी ठहराया और आपने मेरे घर में मेरी इज्जत छीन ली। अब आप हमसे दूर ही रहें, कहीं प्रेम ना देख ले। बेटा ने जी कभी नहीं मांगूंगी कि मुझे मेरी बेटी को मेरी खुशियों के लिए प्रार्थना करूंगी। मिलने के लिए कभी कहने की कोशिश नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। अनुपमा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। एक माँ की ममता इतनी आसानी से हार नहीं मानती। उसकी आत्मा बस अपनी राही की एक झलक के लिए तड़प रही थी। वहीं दूसरी ओर दिखा अनुपमा और प्रेम का हिट एंड मिस मोमेंट, जहां प्रेम फोन पर उलझा रहा और राही मुंबई की गलियों में अनुपमा से टकरा गई। इस टकराव ने न सिर्फ मां बेटी के रिश्ते को झकझोर दिया, बल्कि पुराने जख्म भी फिर से हरे कर दिए। हम मुंबई आए हैं। पापा ने राही को उसके बर्थडे पे गिफ्ट दिया है कि जाओ मुंबई जाओ और अपना सपना पूरा करो जो तुम हमेशा से डांस करना चाहती हो। तो वहाँ एक बहुत फेमस गुरु हैं, उनसे सीखो जाके डांस। तो हम मुंबई आए हैं, मैं राही को छोड़ने के लिए आया हूँ। हम मुंबई आए और उतने में जहाँ हम गए हैं मुझे कॉल आती है, मैं थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ और विधि का विधान ऐसा होता है कि दोनों माँ बेटी का मिलन हो जाता है वहाँ पे। तो अनुपमा जी और राही एक दूसरे से मिलती हैं और फिर बहुत बातें होती है उनके बीच। सारा गुस्सा और सारी दर्द एक साथ निकलता है और उसी बीच सीन में एक हिट एंड मिस जो है वो है कि कहीं प्रेम ना देख ले। तो ऐसा 3-4 बार वो फ़ोन में बिज़ी होके थोड़ा सा घूमता है तो कभी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और प्रेम देख नहीं पाता। फिर राही उसको अनुपमा जी को भगा देती है कि आप जाइए, प्रेम देखेगा तो उसके पुराने घाव वापस से हरे हो जाएंगे और प्रॉब्लम हो सकती है, आप जाओ। तो मैं आता हूँ और मैं राही को पूछता हूँ कि क्या हुआ, तुम ऑल ओके ना? तो वो कहती है हाँ सब ठीक है, मुझे अब एक काम करते हैं, हम होटल में चलते हैं। तो मैं कहता हूँ अभी तो तुम्हारा बर्थडे है, सेलिब्रेट करते हैं, होटल में जाके क्या करेंगे? वो कहते हैं नहीं मुझे बीपी लो हो रहा है, तो हम होटल में चले जाते हैं। तो ऐसा इस सीन में था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अनुपमा अपनी राही का प्यार दोबारा जीत पाएगी या यह दूरी और भी गहरी हो जाएगी।